गोली महिला के सीने में लगी, लेकिन समय थम जाने के कारण वह तुरंत नहीं मरी। वह हतप्रभ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी मृत्यु प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल 15 सेकंड बचे हैं, लेकिन इस दौरान वह अपनी इच्छानुसार समय को रोक सकती है। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो वह बहुत कुछ कर सकती है। उस क्षण महिला के मन में एक साहसिक विचार आया। उन 15 सेकंड में देखना है कि हत्यारा कौन है। अगर वह उसके साथ मर सके वो यही सबसे अच्छा परिणाम होगा। हालांकि समय कम था, वह कोशिश करने को तैयार थी, लेकिन वह असफल रही, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया दर्द वापस लौट आया। इसलिए महिला ने असहनीय दर्द सहने और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार वह आखिरकार सफल रही, लेकिन जब उसने हत्यारे को देखा तो वह चौंक गई। पता चला कि हत्यारा उसके मुवक्किल की बेटी शियाओमी थी। शियाओमी की मां गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसे नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती थी जो वह लाती थी। चूंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए उसने खुद ही दवा की खुराक बढ़ा दी थी। हालांकि कुछ दिनों बाद जियाओमी को पता चला कि उसकी मां ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है। महिला को लगा कि जियाओमी को यकीन हो गया होगा कि वह ही हत्यारी है, इसलिए वह बदला लेने आई थी। लेकिन उसका ज़मीर साफ था और वह मरने के बाद भी जियाओमी को अपने साथ ले जाएगी। महिला ने हत्यारे को देखा और आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसके मन में बदला लेने की योजना बनी। उसने सबसे पहले मेज पर रखा कीटनाशक पाउडर गिराया और लाइट बंद कर दी। इस तरह अगर जियाओमी अंदर आती तो उसके पैरों के निशान पड़ जाते और घर के अंदर का हाल पता नहीं चलता। फिर उसने मेज पर जियाओमी का नाम लिख दिया, लेकिन वो बहुत साफ था और जरूर ध्यान में आता।